हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनैलिटी के अराउंड। और पर्सनैलिटी से हमारा जो तात्पर्य है, जो हम निकालना चाहते हैं, इस आप किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, आप किस क्षेत्र में आगे आपको बढ़ना चाहिए, किस एरिया में, किस जगह पे आपके रियल इंटरेस्ट, जो हम स्वभाव की बात करते हैं, कौन सी जगह पे आपका स्वभाव लाया करता है, उसको डिटरमाइन करना, उसको होन करना और अम, समझना, एक्चुअली इसकी रूट को भी समझना। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी नहीं है कि ये स्टैगनेंट है या जीवन भर यही रहेगी। अगर आप लोग ने एक लाइन सुनी हो, द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट इज चेंज इन दिस यूनिवर्स, तो ये बहुत ही पोटेंट लाइन है, बहुत ही सच है इसके अंदर। क्योंकि ना कि इस दुनिया की सारी चीज़ें, बट हम खुद क्षण ब क्षण बदलते रहते हैं। आप किस तरह के लोगों से मिलते हैं, आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, वो कौन पांच लोग हैं जो आपके अराउंड हैं, और किस जर्नी में वो कौन अलग अलग पांच लोग रहे हैं, उस सब के मिश्रण से आप बनते हैं, आपका थॉट प्रोसेस बनता है, आपके ऊपर हुआ हुआ इन्फ्लुएंस से आप बनते हैं। तो ये लगातार चेंज होता रहता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके अंदर जो ये सारे थॉट्स हैं, ये सब चेंज होते रहते हैं। बट अभी के लिए हम जो पहले बात करेंगे कि कैसे आप डिटरमाइन करें कि आपकी करंट पर्सनैलिटी क्या है, आपको क्या करेंटली सूट करता है, किस तरह का काम करना, और आप उस काम को कैसे परस्यू कर सकते हैं। आप अगर मैं कुछ टेस्ट आपको रिफ़र करूँ यहाँ पे, कुछ हमने जो कुछ तरह के टेस्ट शॉर्टलिस्ट करे हैं या हम खुद यूज़ करते हैं। आप लोग ने MBTI तो सबने सुना होगा, आई थिंक, मेयर्स ब्रिग्स टेस्ट। ये कार्ल जंग एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 16 तरह के आर्किटाइप्स बनाए थे। जो मतलब 16 तरह की पर्सनालिटीज़ बनाई थी, इस तरह के लोग होते हैं। मतलब कुछ कुछ इन्होंने चार तरह की हमारे अंदर एनर्जीज़ को डिफाइन करा है, और उसकी जो वेरिएशन है उसके ऊपर बेस्ड ये 16 तरह की पर्सनालिटी बनती है। तो ये पर्सनालिटीज़ एक आप इस तरीके से देख सकते हैं इसमें। इनके पर्सनालिटीज़ MBTI नाम से ये आपको टेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि मेयर ब्रिग्स जो है, उन्होंने इस कार्ल जंग की थ्योरी को उठा के इसके ऊपर एक टेस्ट बनाया था, जिस टेस्ट से आप डिटरमाइन कर सकते हैं आप कौन से आर्किटाइप में लाए करते हैं। आप ये टेस्ट वहाँ पे देख सकते हैं। आप नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट है 16personalities.com, उसके ऊपर आपको इसका विवरण मिल जाएगा। आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं और वहाँ पे आप अपने पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ सकते हैं, आपकी करियर चॉइसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो होते हैं राइसेक नाम से एक टेस्ट होता है, जो कि जिसको हॉलैंड कोड कहा जाता है। एक्चुअली राइसेक नहीं, रियासेक, RIASEC नाम से होता है, इसको हॉलैंड कोड कहा जाता है। ये टेस्ट भी आपको कई वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। ये सब फ्री में आप दे सकते हो ऑनलाइन, आपको उसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो RIASEC जो रियासेक टेस्ट है, उसके अंदर किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि इन्होंने छः तरह के ट्रेट्स बनाए हैं पर्सनालिटी के अंदर। R बोले तो रियलिस्टिज्म, रियलिस्टिक कितने हैं आप। I बोले तो इन्वेस्टिगेटिव कितने हैं, A से आर्टिस्टिक, S से सोशलिस्ट, सोशल कितने हैं, E से एंटरप्राइजिंग, आपके अंदर कितना गेटिंग थिंग्स डन, वो वाला जुनून है कि मतलब एक जो जुनून होता है, आपने दो तरह के लोग देखे होंगे कि एक होते हैं जिनको आप कुछ काम बताएंगे और उसमें कुछ अड़चन आ रही होगी तो वो आपको रिपोर्ट करेंगे आके कि ये प्रॉब्लम आ गई, और एक वो लड़ते जाएंगे अड़चन से, बट दे वांट टू गेट इट डन क्योंकि वो एंटरप्राइजिंग है। और सी से कन्वेंशनल होता है, तो आप कितने कन्वेंशनल हैं, आप ट्रेडिशंस को कितना स्टिक करते हैं, जो सेट रूल्स हैं उसमें आप कितना स्टिक करते हैं। जो नॉन अनकन्वेंशनल लोग हैं, जिसमें जैसे मैं लाइक करता हूँ, तो हम रूल्स को जनरली नहीं, रूल्स की वैल्यू नहीं करते। तो इसके हर चीज़ के प्रो एंड कॉन होते हैं कि मतलब अगर रूल्स किसी ने डिटरमाइन करें, ले डाउन करें हैं, तो उसकी उसने ले डाउन इसलिए करें हैं, कोई गाइड्स ले डाउन करी है क्योंकि उसने स्पेसिफिक एक्सपीरियंस से उसको ले डाउन करा है। तो कन्वेंशनल होने से जितना आप में वो है, तो आप उसको जितना फॉलो करते हैं तो आप शायद ऑलरेडी हुई भी मेहनत बचा पाते हैं, आप उस पर रीवर्क नहीं करते। पर कहीं ना कहीं नॉन कन्वेंशनल लोगों में एक फ़ायदा होता है कि क्योंकि वो किसी भी रूल को बाय द बुक नहीं लेते, वो बाय द बुक नहीं जीते हैं, तो उनके अंदर इनोवेशन की एक प्रवृत्ति होती है जनरली, क्योंकि वो क्वेश्चन करते हैं हर चीज़ को।
जिसने भी वो थ्योरी बनाई थी आपसे पहले आके, उसने उसको जो भी सोच समझ के जो काम करा होगा उसमें 80% तो उसने पहुंच गया होगा वहाँ पे, और 80% तो उसका सब सेट होगा। पर 20% कहीं ना कहीं हर समय गैप रह जाता है। आई मीन कुछ ना कुछ अजम्पशंस हैं जो उसने नहीं क्रैक करे हैं, और आप क्योंकि हर चीज़ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसके कोई ना कोई ऐसे अजम्पशन को क्रैक करेंगे जहाँ पे आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि आप इससे बेहतर मॉडल बना सकते हैं। ये इनोवेशन को लीड करता है, तो नॉन कन्वेंशनल होने में। तो इसलिए ही इसकी हर एक पर्सनैलिटी में, अब जैसे रियलिज्म और आइडियलिज्म की बात करें तो हम कुछ लोग आइडियलिस्ट होते हैं, कुछ ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ज़्यादा, हर चीज़ में ऑप्टिमिज्म पॉजिटिविटी देखते हैं, हमें ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं। पर रियलिस्ट जो होते हैं वो जैसा दुनिया में होता है, जैसा होता आया है, वो उस तरीके से दुनिया को देखते हैं। वो हम बहुत बार उनको, शायद हम ये भी बोलते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा कि यार ये नेगेटिव सोचते हैं या ये, पर वो रियलिस्ट रहते हैं कि जो है जैसा है वो वैसा देखने की कोशिश करते हैं, वाइल हम थोड़े ऑप्टिमिस्ट लोग मतलब होप में ज़्यादा जीते हैं। सो इस तरह की वहाँ पे एट्रीब्यूट से इन्वेस्टिगेटिव होता है कि आप कितने इन्वेस्टिगेटिव हैं, आप कितना इंक्वायरी करते हैं चीज़ों के अंदर। आप अगेन वही वो वाला फैक्टर इसमें सी प्लस आई अगर मैं मिलाऊँ तो इसमें वो वाला फैक्टर आ जाता है जहाँ पे हम मतलब सी एक्चुअली एन सी नॉन कन्वेंशनल वाला फैक्टर अगर मैं मिलाऊँ कि आप नॉन कन्वेंशनल है, एन सी आपका ज़ीरो से के करीब है और इन्वेस्टिगेटिव आप ज़्यादा हैं, तो बेसिकली आप इनोवेटिव काइंड ऑफ प्रवृत्ति होंगे, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ों के अंदर क्वेश्चन करेंगे आप हर चीज़ को, और आप कोशिश करेंगे उसके आंसर्स फाइंड करने की। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे पर्टिकुलरली मेरी एक इन्वेस्टिगेटिव पर्सनालिटी है, तो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूँ वहाँ पे आई गेट टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो मैं बहुत ये भी एक्सपेरिमेंट्स रन करता हूँ। मैं लगातार प्रोडक्ट में हर चीज़ को क्वेश्चन करता रहता हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट यहाँ, ये बटन यहाँ पे सही है या ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ सही है, क्या इससे पॉजिटिव कन्वर्जन हो रहा है, क्या नेगेटिव कन्वर्जन हो रहा है। हम हर चीज़ को चेंज प्लस माइनस करके देखते रहते हैं लगातार, और देखने में हमें ये मिलता है कि बहुत बार हमने जो इंट्यूटिवली सोचा होता है कि यार ये वर्क करेगा, उसकी वजह दूसरी चीज़ वर्क कर रही होती है। तो इन्वेस्टिगेशन से आप अपने अजम्पशंस भी ब्रेक कर पाते हैं, और ये समहाउ इनोवेशन की तरफ लीड कर जाता है हमेशा। आर्टिस्टिक एटीट्यूड, क्रिएटिव वाला एटीट्यूड होता है आपके अंदर। आपको चीज़ें बनाने में बहुत मज़ा आता है, या डिज़ाइन एस्थेटिक्स इस तरफ आपका थोड़ा सा रुझान ज़्यादा होता है, चीज़ें कंसेप्चुलाइज करना बनाना में। तो देखेंगे अगर हम जैसे मैं एक प्रोडक्ट की बात करूँ तो किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट में आप दो चीज़ें करते हैं। पहले आप एनालिसिस से चालू करते हैं। अगर एक सही तरीका बताऊं मैं आपको, तो आप एनालाइज करते हैं कि दुनिया में कौन सी प्रॉब्लम है। से अगर मैं किसी एरिया में वर्क कर रहा हूँ, से अगर मैं ये ईयरफोन्स की बात करूँ तो मैं नॉर्मल पहले ईयरफोन्स को उठा के एनालाइज करूँगा कि यार सब इनमें प्रॉब्लम क्या है, कन्वीनियंस वाली क्या प्रॉब्लम्स है। अगर मैं यूज़र से पूछने लगूँ, सर्वे करने लगूँ, तो ये एनालिसिस हो गया। यहाँ पे मैं यूज़र से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओके आपको ये वायर बार बार लगाने में प्रॉब्लम आती है, या ये वायर एंटेंगल हो जाता है आपस में, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, या ये अटक जाता है, या छोटा पड़ जाता है कई बार एक कान में इधर उधर, या खिंच जाता है, या मैं क्लोज पहन रहा हूँ उतार रहा हूँ तो उसमें मेरे को इंटरफियर करता है, या कोई बैग वैग लगाया है मैंने तो उसके अंदर फंस जाता है तार। तो तार की होने से प्रॉब्लम है। अगर मैंने डिटरमाइन करा अब तार को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं वाईफाई से कनेक्ट कर सकता हूँ, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकता हूँ ईयरफोन्स को। अब कौन सा वाला वे बेस्ट वर्क करेगा इसके अंदर, गिवन कि मुझे इसमें ईयरफोन से तो बैटरी बहुत छोटी सी होगी, तो इसका बैटरी कंजम्पशन बहुत लो होना चाहिए, तो ब्लूटूथ लो एनर्जी के सिस्टम्स पे हम गए। इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। तो ऐसे लगातार इन्वेस्टिगेशन करने से, और तो ये एनालिसिस करने से पहले तो हमने प्रॉब्लम समझी, उसके बाद हमने कंसेप्चुलाइज जो किया। अभी आपने देखा कि हम तार हटा सकते हैं और इसको ब्लूटूथ लो एनर्जी, तो ये कंसेप्चुलाइजेशन वाले पार्ट पे आ गए, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो गई। अभी एनालिटिकल और क्रिएटिविटी दोनों इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर हमने मतलब इसको बेसिकली मतलब ये इस तरीके से अपन एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो इसमें अगर मैं पर्सनली, अगर मैं वैसे काफ़ी सारे टेस्ट हैं, पर मैं पर्सनली जो एक मानता हूँ कि दो तरह की मेजर शक्तियाँ हैं। अगर मैं मानूँ तो हमारा दो तरह का ब्रेन है, जो बेसिक बेसिक अगर मैं मानूँ कि जो बेसिक एक थ्योरी हुआ करती है, आप लोग को सबको ये वाली थ्योरी तो 100% पता होगी आई थिंक, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। कि हम कहते हैं कि लेफ्ट ब्रेन वाले ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और राइट ब्रेन वाले ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। सो लेफ्ट ब्रेन इज़ मोर एनालिटिकल, मैथ्स, लॉजिक साइड, ये वाला थोड़ा मोर हम
विजुलाइज वैसे करते हैं कि कलर्स, पिक्चर्स, विजुलाइज, विजुअल टाइप का माइंड है, और क्रिएटिविटी इसमें ज़्यादा है। तो जो जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं, जैसे कि गाना लिखना, गाना बनाना, कंपोज करना, पोइट्री करना, ये सब क्रिएटिविटी से आती है। ये आप सारी चीज़ें जो है, दो तरह की थिंकिंग होती है इसके अंदर, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो आप जो मतलब आप सारी चीज़ें एब्जॉर्व करते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जिसमें आपका क्रिएटिव माइंड ज़्यादा एट वर्क होता है। तो आप एक जगह से चालू करके उसको अलग अलग डायरेक्शन में उसको समझते हो और फिर वापस मिला के उसको एक जगह पे देखते हो। वाइल कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि आप एक चीज़ से चालू करके उसको मतलब आप कन्वर्ज करने की कोशिश करते हो। आप कन्वर्ज कर रहे हो एक चीज़ से, आप ऐसे एक क्लाउड से एक जगह पे कन्वर्ज कर रहे हो। वेल डाइवर्ज में आप डाइवर्ज कर रहे हो, खोल रहे हो उसको। अम, आप देखेंगे इन दोनों लोगों के मिलन से ही हमेशा ग्रेट चीज़ें बन पाई है। एक बंदा जो क्रिएटिव है, जो आप उसको एक छोटी सी प्रॉब्लम देंगे, खोल के उसको 10 एरिया में निकाल देगा, 10 उसके वो रूप बना देगा और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ निकाल देगा। एंड जो कन्वर्जेंट थिंकर है, जो एनालिटिकल थिंकर है, वो इस पूरे क्लाउड को देख रहा है और वो कन्वर्ज करके इसमें से क्या एक चीज़ है जो वर्कआउट करेगी, उसको एनालिसिस करके बना देगा। सो ये दोनों के लोगों के मिलन से जो हम कहते हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जो हम दोनों एक्सेस कर सकते हैं अपने माइंड में, एक नया तरह का टेस्ट है जिसको कहते हैं एनबीआई टेस्ट। उसके अंदर क्या होता है कि आपके चार भाग कर दिए उन्होंने, लेफ्ट ब्रेन वन, लेफ्ट ब्रेन टू, राइट ब्रेन वन, राइट ब्रेन टू। तो उसमें वो कहते हैं कि हम कौन सा ब्रेन हमारा, एक हम ज़्यादा प्रोन होते हैं एक्सेस करने, क्योंकि हम L1 ज़्यादा प्रोन है या R1 ज़्यादा प्रोन है, तो उस तरह की हमारी पर्सनैलिटी है। बाकी एक्सेस हम सब कर सकते हैं और करते भी हैं हम सब अलग अलग टाइम पे। अभी अगर मैं जब अकाउंट्स कर रहा हूँ, इनकम टैक्स भर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरा एक स्पेसिफिक तरह का माइंड चल रहा है। बट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मोटिवेशन वीडियो बना रहा हूँ, या ऐसा कुछ मैं बुक लिख रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरा एक अलग तरह का माइंड चल रहा है। तो एक हम लोग सबको सब तरह के काम तो करने होते हैं लाइफ में, तो सब तरह के माइंड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बट आप किस में आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा है, प्रोन किस में हो, ऑटोमेटिक आपके अंदर क्या आता है, वो सब हम इससे डिटरमाइन करते हैं। तो अब आप अपनी पर्सनैलिटी समझने के लिए एक तरीका तो है कि हम रियासेक जो हॉलैंड कोड है या एमबीटीआई है या एनबीआई है, इन टेस्ट को देख के, रियासेक और एमबीटीआई आप दोनों दे सकते हैं, वो दोनों फ्री हैं। एनेग्राम भी एक टेस्ट होता है वैसे, साइकोलॉजिस्ट एनेग्राम काफ़ी यूज़ करते हैं। सो ये वाले टेस्ट देखिए, आप इससे डिटरमाइन कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी क्या है। और इन टेस्ट के साथ ही उनमें करियर चॉइसेस भी लिखी हुई होती है। सो जैसे एक टेस्ट टिपिकली क्या होता है, इसमें टेस्ट में क्या पूछेंगे आपसे, जैसे रियसेक का टेस्ट होता है तो उसमें पूछेंगे कि डू यू लाइक टू वर्क एट वुड यू लाइक टू वर्क एट अ डिपार्टमेंटल स्टोर। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर में यार मैं क्या कर रहा हूँ, डब्बे रख रहा हूँ और लोगों को बिल कर रहा हूँ, बहुत रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्क है। तो शायद किसको पसंद आए, किसी को नहीं आए, ये अलग अलग वेरी कर सकता है। um, ऐसे ही आप वुड यू लाइक टू वर्क इन अ बायोलॉजी लैब। अब बायोलॉजी लैब मेरे लिए पर्टिकुलरली आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग टू डू। मतलब वहाँ पे आप डिटरमाइन कर रहे हैं, आप डीएनए के साथ खेल रहे हैं, कुछ नई बनाने की पॉसिबिलिटी है, नई क्रिएशन की पॉसिबिलिटी है। और जीन्स के साथ आप डीप में स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, समथिंग विच इज़ नॉट डन, समथिंग विच इज़ मोर चैलेंजिंग और एक्साइटिंग है जॉब। मतलब तो अभी आपको ये देखना है कि आपको किस तरह की जॉब, मतलब सबके लिए अलग हो सकता है, आपको किस तरह की जॉब एक्साइट करती है। तो वो रियसेक में आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के आपसे डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअल में अगर मैं इन टेस्ट की बात करूँ तो ये और कुछ भी नहीं है, ये आप ही के अंदर से सारी चीज़ें निकालते हैं, आप ही से वही क्वेश्चन पूछते हैं जिस क्वेश्चन से और फिर उसको टर्मिनोलॉजी में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब आपसे पूछेंगे ये कि आपको किस तरह के डिपार्टमेंट स्टोर में काम करना पसंद आएगा, या आपको अगर जस्टिस और मर्सी के बीच में डिसाइड करना हो, से अगर एक कोई क्रिमिनल है जिसने कुछ काम गलत करा, बट आपको कोई स्पेसिफिक सिचुएशन दी और पूछा कि यार वुड यू गिव हिम मर्सी या वुड यू ये, तो आप कितना एम्पैथेटिक हैं या आप जस्टिस, आप राइटियसनेस से सोचते हैं, ये सब डिटरमाइन करता है। तो अभी आपको क्वेश्चन सिचुएशनली पूछेगा जिससे आप सोच समझ के वो दे पाए, और फिर आपको टर्म्स में बता देगा कि यार आप आपकी ओपननेस इतनी परसेंट है, आपका न्यूरोटिज्म इतना परसेंट है, आपका इंट्रोवर्टेडनेस या एक्सट्रोवर्टेडनेस इतना परसेंट है। तो इस सब के मिलन से, यही अलग अलग टेस्ट आप देखेंगे तो इन सब के मिलन से आपको फाइनली ये देखने को मिलता है कि आपको कौन से करियर सूट करेंगे। तो करियर
अगर करियर कोचिंग की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो और कुछ भी नहीं है, वो यही है कि आप ही को हमें पढ़ना है। कोई भी ये नहीं बता सकता आपको कि आप क्या करेंगे, आप ही को पढ़ना है, आपका ही सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपकी मिरर बनना है। तो सारे ये टेस्ट भी यही करने की कोशिश करते हैं। और पर्सनालिटी भी एक ही तरह की नहीं होती, मतलब आपकी एक स्पेसिफिक पर्सन की भी हमेशा एक ही पर्सनालिटी स्टिक नहीं करती। आप धीरे धीरे जनरली जो हम देखते हैं कि लोग इनिशियल ईयर्स में अपने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बचपन में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हुए एनालिटिकल तरफ ज़्यादा होते जाता है। तो ये सिचुएशनल है, जिसको जैसी कंडीशंस जैसी अपब्रिंगिंग मिलती है उस तरीके के बनते हैं। ये ट्रू है कि एक स्पेसिफिक एज के बाद हमारी एक स्टिक कर जाती है एक जगह पे पर्सनैलिटी, बट फिर भी चेंजेस थोड़े बहुत सटल सटल चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। कितने होते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है। हम बचपन में बिल्कुल पानी की तरह होते हैं कि जैसा हम पे इन्फ्लुएंस पड़ा हम वैसा बन गए, और वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है पानी, बट चेंज फिर भी होता है। तो अगर मैं जो थ्योरीज में रखता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ तो दे दो पार्ट्स हैं सीधा सीधा। एनालिटिकल जो हम बात करते थे लेफ्ट ब्रेन, और राइट ब्रेन से क्रिएटिव। अभी आपको ये देखना है कि आप कौन सी तरफ रुचि रखते हैं, किधर आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। और आपको एक पार्टनर चाहिए जो आपका कॉम्प्लीमेंटेशन करे, क्योंकि अगर आपने ये कंसेप्ट भी होता है हमारे हिंदुज़म में भी, शिव और शक्ति। तो शिव और शक्ति के मिश्रण से अगर देखिए आप, एक डॉट है, हम एक बार ऐसा सोचें कि एक डॉट है, इसकी पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। ये एक दो तीन चार ऐसे कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, इधर जा सकता है उधर जा सकता है। पर अगर मैं एक और डॉट ले आता हूँ, अभी आप देखेंगे दो डॉट है, मैंने इन दोनों के बीच एक लाइन बना दी। अब अब इनका फ्लो जो है, अब ये दोनों लाइन ऐसे मूव कर सकती है, या ऐसे मूव कर सकती है, या फिर ऐसे मूव कर सकती है। पर इसका जो रेंडमनेस था कम हो गया। तो आप देखेंगे हमेशा स्टार्टअप्स में जब दो को फाउंडर्स होते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाती है। वो रीज़न उसके पीछे यही है कि वहाँ पे रेंडमनेस की पॉसिबिलिटी कम होती है। एक बार आइडिया से स्टिक करते हैं। अभी कोई भी स्टार्टअप सक्सेसफुल इसलिए होती है क्योंकि आप उसमें परसिस्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं सक्सेस का एक सिंपल बात करूँ, सिंपल एग्जांपल दूँ, जब तक आपने गिव अप नहीं किया तब तक आप सक्सेसफुल हैं। कोई फेलियर आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हैं। अभी जब तक आप उस पर ट्राई कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। तो परसिस्ट करने से आदमी सक्सेसफुल होता है, और कोई तरीका नहीं है। आप उस पर लगे रहिए। आप ये तरीका नहीं मिला तो आप लगातार ट्राई करते रहिए, पिविट करते रहिए, कुछ और नया तरीका अपनाएं। बट आप लगातार जब तक उस पर ट्राई करते रहेंगे, यू विल फाइंड अ वे। मतलब हम जो कहते हैं कि कौन सा शाहरुख खान का डायलॉग होता है उस मूवी का, कि इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहा है कि खुदा ने भी तुमसे मिलाने की कोशिश करी है, जो भी सृष्टि ने तुमसे मिलाने की कोशिश करी है। तो एक्चुअल में वर्क करता है, क्योंकि आप इतना परसिस्टेंट हैं तो आप फिगर आउट तो इवेंचुअली हम करते ही जाते हैं। मतलब ये लगातार लर्निंग एक्सरसाइज ही है कि हमने नया कुछ बिजनेस सेटअप किया, हमने कुछ ट्राई करा, कुछ मार्केटिंग टेक्निक ट्राई करी, नहीं वर्क करी, कुछ प्रोडक्ट ट्राई करा, नहीं वर्क करा, हमने समझा कि क्यों नहीं वर्क करा। वो बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी पार्ट वो है फीडबैक लेना। क्यों नहीं वर्क करा ये प्रोडक्ट, क्यों नहीं वर्क करा है, ये मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम हुई, कि हमने कौन से टारगेट ग्रुप को भेजा, उसने क्या रिस्पॉन्ड किया या क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया, क्या ओपन रेट आई, क्या कन्वर्जन रेट आई, उसको ट्यून करना, इसी से सक्सेस है। ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता कि मैंने ऐसा सोचा एक आइडिया और ये अचानक मैं जाके सक्सेसफुल हो जाऊंगा। हमेशा ट्यूनिंग करते 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 ही एक फिट आता है, आप धीरे धीरे सक्सेसफुल होते हैं। तो हम बात कर रहे थे शिव और शक्ति की, यानी कि दो डॉट्स की। तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको एक एनालिटिकल पार्टनर चाहिए, और अगर आप एनालिटिकल हैं तो आपको क्रिएटिव पार्टनर चाहिए। उन दोनों के मिश्रण से, उन दोनों के साथ आने से आप दोनों तरह की चीज़ें कर पाते हैं। जहाँ पे आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं एक चीज़ की, और कोई आपके लिए कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, जहाँ पे ताकि फाइनली हम फोकस तो एक चीज़ पे कर पाएँ। लेकिन जब तक ये डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होएगी, जब तक ये रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ नहीं निकलेगी, तब तक वो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला भी बेस्ट पॉसिबिलिटी नहीं निकाल पाएगा। तो तरीका क्रिएटिव आदमी के पास है बेस्ट पॉसिबिलिटी निकालने का, और एनालिटिकल आदमी के पास है उसको वो करवाने का। अगर आप देखें सारे कॉर्पोरेट्स में जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो मोर ऑन द क्रिएटिव साइड होते हैं। जो मैनेजरियल लेवल पे होते हैं वो मोर ऑन द एनालिटिकल साइड होते हैं, क्योंकि यही काम है। वो उनको काम दिया जाएगा, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे, या एनालिटिकल थिंकिंग से वापस उसको कन्वर्ज करेंगे और ट्यूनिंग करेंगे, डायरेक्शन सही लाएंगे, और फिर वो आगे बढ़ पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे पर्सनालिटीज़ की। तो पर्सनालिटीज़ में आपको ऐसा समझना है कि आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपको कॉम्प्लीमेंटेशन किस पर्सनालिटी का चाहिए, और इन दोनों के मिश्रण से आप क्या बना सकते हैं। अब ये हर जगह पैक कर सकता है। अगर आप एक जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंटेशन आपका बॉस है, आपका मैनेजर है,
तो आपका ट्यूनिंग अच्छी बनेगी। अगर आप अगर से देखिए, आप दोनों, अगर आप मैरिज में भी देखें, अगर दोनों ही एक तरह की पर्सनैलिटी हो जाती है, दोनों ही एनालिटिकल, दोनों लॉजिकल हैं या दोनों ही क्रिएटिव हैं, तो क्लैशेस ज़्यादा होते हैं। किसी भी हम फ्रेंड्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही पर्सनैलिटी है ना। अगर आप सोचें कि मैं अपने आप ऐसा सोचें कि आप अपने आप का एक और मैंने ट्विन बना दिया, एग्जैक्ट ट्विन लाइक यू, आप वो कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं? कि आप एग्जैक्टली दोनों सेम चीज़ें कर रहे होंगे, आप कितनी देर उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? आपको हमेशा हम उसकी वैल्यू कर पाते हैं जो हमारे अंदर कमी है। और मतलब सृष्टि ने बहुत ही मैं ह्यूमन अगर उसमें बोलूँ कि ह्यूमंस में बहुत ही सही तरीके से उन्होंने ये तरीका बनाया कि थोड़ा सा आपको एक जगह पे बेटर बनाया, तो थोड़ा सा एक जगह पे कम बनाया, जिससे आप हमेशा साथ में मिलके काम करना ही आपके लिए, जो वो एक और एक 11 वाली बात कहते हैं, वो बहुत वर्क करती है यहाँ पे। तो वो आपको समझना होगा कि आप कौन सी साइड पे लीन करते हैं, और आपको दूसरा जो पार्टनर चाहिए वो कौन सी साइड आपको लीन करता हुआ चाहिए, जिससे कि आप दोनों ऐसे मिल के और ये ग्रोथ बना पाएँ। तो अभी के लिए यही बात है। आप मुझे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आगे ये बताएं कि आपने कौन सी अपनी पर्सनैलिटी डिटरमाइन करी, और उससे कौन सी करियर चॉइस आपको लगती है कि आपके लिए होनी चाहिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप पे आप ये पोस्ट कर सकते हैं। और आपके पोस्ट करने से देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो आपको एक्सप्रेशन मिलता है। आप जब हम ये बात सामने रखते हैं, आपने कुछ फाइंड आउट किया और आपने सामने रखी ये बात, तो आप भी उस पर फिर थोड़ा सा अटल हो पाते हैं, आप कंक्रीट हो पाते हैं, और सामने वाले के फीडबैक से भी आपको पता पड़ता है कि हाँ, आपने कहीं पे कोई गलती तो नहीं करी वो डिटरमाइन करने में। प्लस एक और चीज़ होती है कि सब और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है, तो और लोग भी जो ये एक्सरसाइज में कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि अच्छा, आपने ये पर्सनैलिटी समझ के ये डिटरमाइन किया, तो आपका उस फेसबुक ग्रुप पे होने से और उस ग्रुप पे आपको देखने से भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है टू डिटरमाइन कि जो फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो सही करियर चॉइस अपनी चूज़ कर पा रहे हैं, और कैसे उनका प्रोग्रेस पाथ रहा, और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो इस ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन करें हमारा। और इसके बाद आप अपना पोस्ट करें मुझको और डिटरमाइन करें। दो कोर्सेज़ हैं, MBTI मेयर्स ब्रिक्स टेस्ट और रियासेक टेस्ट। मैं दोनों के लिंक्स भी इसके वीडियो के नीचे उसमें डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। 16personalities.com नाम से MBTI वाला टेस्ट होता है वहाँ पे। आप अपना टेस्ट लेके मुझे बताएं कि आपको कौन सी पर्सनैलिटी लगी, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस।